ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। आप सभी बच्चों का हमारे इस लेक्चर में स्वागत है। ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपका टेस्ट 3 का है। इसमें स्ट्रक्चर और यूनियन से बेस्ड सवाल पूछा गया था और आप काफ़ी अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा है। कुछ बच्चे जहाँ तहाँ चूक हुए हैं तो उसके लिए मैंने ये वीडियो शूट कर दिया है। तो ये देखिए, आपका पहला क्वेश्चन था कि स्ट्रक्ट नम इंट एक्स स्ट्रक्ट नम नेक्स्ट। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज कर गए कुछ बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर आपने क्या किया है, दूसरा स्ट्रक्चर बनाया। तो दूसरे स्ट्रक्चर को आप इसमें ला सकते हैं, लेकिन ये मामला यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर वाला भी नहीं है। तो क्या है इसमें, तो देखिए सेम नाम है, यहाँ पर ये है और यहाँ ये है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी अलाउड है जब आप एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर का नाम तभी लिख सकते हैं जब आप कुछ, जैसे स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर के कुछ मेंबर हैं और यहाँ पर अगर कोई पॉइंटर हो तो आप ये मेंबर जो है अगर इसी स्ट्रक्चर के टाइप के नोड को पॉइंट करता है तब तो ये अलाउड है। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तब ये अलाउड नहीं है। आप इसको अगर रन करेंगे तो इट विल गिव यू एरर, कंपाइल टाइम एरर। यहाँ 10 कुछ बच्चों ने डाल दिया था, तो 10 नहीं होगा। ये 10 तब होता है जब आप यहाँ स्टार लगाते, तो फिर उसके हिसाब से इसमें चेंजेज आ जाते। एरो लगाना पड़ता है ना, नेक्स्ट के साथ यहाँ एरो लगता, तब ये एरो के साथ आपको क्या करता, 10 प्रिंट करता है ना। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ये यहाँ स्टार नहीं है, तो जब पॉइंटर नहीं होता है तो आप स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे सेम स्ट्रक्चर का नाम आप नहीं लिख सकते। हाँ, दूसरे स्ट्रक्चर का आप नाम लिख सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हो जाता। लेकिन सेम स्ट्रक्चर का नाम तभी आप लिखेंगे जब ये पॉइंटर टाइप होगा, कि भाई वो पूरे स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है। दैट इज वाई इट विल गिव यू कंपाइल टाइम एरर। वेरी क्लियर, समझ गए ना। तो ये गलती नहीं होनी है। और वैसे भी देखिए, अगर ये पॉइंटर होता तो फिर आपको यहाँ पर ये एरो दे करके आपको क्या करना पड़ता, एरो देना पड़ता है ना पॉइंटर में। तो बट यहाँ पर ये कंपाइल टाइम एरर देगा। चलिए, आप दूसरा सवाल जो है, ये भी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट का सवाल मुझे लगा। तो इसमें देखिए, बच्चे यहाँ भी कुछ बच्चों ने चूक किया है। तो इसमें क्या है, ये देखिए यूनियन है, दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल, तो मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिखती हूँ। ये एक्चुअली यूनियन लिखा हुआ, ठीक है। और यूनियन का नाम क्या है, नम, ठीक। तो ये जो नम है, इसमें कितने मेंबर है, इंटीजर एन, कैरेक्टर एन और इंटीजर एम, ठीक है, 3 मेंबर है। तो आपको पता है कि यूनियन में क्या होता है, जो सबसे बड़ा मेंबर होता है सिर्फ उसके लिए मेमोरी लोकेट होता है। अगर ये स्ट्रक्चर होता है तो ये सबके लिए मेमोरी लोकेट होता है, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता। इसमें जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा उसके लिए मेमोरी लोकेट होगा। तो देखिए, इंटीजर, कैरेक्टर, इंटीजर, कैरेक्टर भी कितना है, 4 बाइट का है। तो मतलब 4 बाइट है, 4 कैरेक्टर 4 बाइट। इंटीजर का साइज 4 बाइट से ज्यादा हो नहीं सकता, तो सिर्फ एक 4 बाइट मेमोरी इस केस में क्या होगा, लोकेट होगा, ठीक है। अब क्या है कि इसी 4 बाइट को कैरेक्टर एरे भी शेयर करेगा, इंटीजर भी एन भी शेयर करेगा और इंटीजर एम भी शेयर करेगा। वेरी क्लियर। अब देखिए यहाँ हुआ क्या, यहाँ हुआ ये कि इंटीजर नम n1 जब आपने बनाया, इसके टाइप का एक यूनियन वेरिएबल n1 बनाया, तो n1 में क्या हुआ, 4 बाइट मेमोरी लोकेट हुआ। अब वो 4 बाइट में यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए n1 में क्या हो गया आपका, n है 0। तो देखिए, ये जो 4 बाइट मेमोरी है, ये क्या करेगा, ये सबको 0 से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अब 0 का जो आज के कोड होता है वो नल कैरेक्टर होता है, ठीक ना। नल कैरेक्टर का जो आज का कोड होता है वो क्या होता है, नल 0 होता है, ठीक। अब देखिए, ये जब इनिशियलाइज होगा कैरेक्टर एरे 1 में, तो ये क्या समझा कि अब ये कैरेक्टर एरे का रोल प्ले किया। तो जब ये कैरेक्टर एरे का रोल प्ले करेगा तो ये क्या कर देगा, सब कैरेक्टर को नल कर देगा, क्योंकि 0 जो होता है वो आस्की कैरेक्टर का कोड होता है, ठीक है ना। तो जब ये कैरेक्टर एरे का रोल प्ले करेगा, 0 का रोल प्ले करेगा, तो ये चारों 0 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये कैरेक्टर 1 इसमें आएगा, यानी कैरेक्टर एरे का रोल प्ले कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैरेक्टर के लिए 0 के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो क्या मैंने बोला, नल कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि नल कैरेक्टर के लिए आस्की कोड क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये 0 इंटीजर के तौर पे लेगा, और अगर उस 0 के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर लेना है तो नल कैरेक्टर हो जाएगा। तो जैसे ही ये नल कैरेक्टर हो गया, तो अब देखिए ये इसका इंडेक्स एरे का 0 1 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ 1 पर क्या आपने वैल्यू इनिशियलाइज किया, जी। तो यहाँ पर ये क्या इनिशियलाइज करेगा, जी करेगा, बाकी सब एज इट इज रह जाएगा। अब जब ये प्रिंट करेगा n1.ch, ठीक है।
तो n1.ch जब प्रिंट करेगा तो ये ch को तो स्टार्ट से प्रिंट करना शुरू करेगा, और ch में इसको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, नल कैरेक्टर। तो ये जो आउटपुट आएगा आपको क्या आएगा, नथिंग, कुछ नहीं आएगा। शुरू में ही जब वो नल कैरेक्टर मिल गया, इसका मतलब आगे अब वो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, है ना। नल कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग का टर्मिनेशन कैरेक्टर होता है। दिस इज वेरी स्पेशल केस, है ना। कैरेक्टर एरे में अगर नल कैरेक्टर कहीं मिल गया, इसका मतलब वहां पर स्ट्रिंग क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो इसको स्ट्रिंग शुरू में ही टर्मिनेटेड दिखेगा, ये आगे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, नथिंग इज प्रिंटेड। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं इसको बनाने से पहले ये कहना चाह रही हूँ कि जिन बच्चों ने इसका बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, ठीक है। और ऐसे तो बाकी बच्चों ने, ये दोनों सवाल काफी आसान था तो लगभग का आंसर सही है, ठीक है। और जिनको थोड़ा भी समझने में दिक्कत आ रही है तो एक बार पहले बेसिक वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो बाकी तो देखिए इसमें क्या है आपका, स्ट्रक्ट टेस्ट str, कोई भी स्ट्रक्चर का नाम हो सकता है, लेकिन इसमें कैरेक्टर एरे बनाया गया है जिसमें कैपेसिटी क्या है, 20 कैरेक्टर या एटमोस्ट स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब देखिए जब आप स्ट्रक्चर टाइप का दो वेरिएबल बनाते हैं, st1 ts1 एंड ts2 बनाया है आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ हैव कैपेबिलिटी, ts1 और ts2। इसके अंदर क्या है, दो एक कैरेक्टर एरे है ना, जिसके अंदर टू मैक्स 20 कैरेक्टर स्टोर होगा। दिस इज द पॉइंट, ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि आप जो है ये दोनों मेमोरी लोकेट हो गया, फाइन। अब यहाँ पर देखिए आप एक स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज किया है जो स्ट्रिंग हेडर फाइल में ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसका काम क्या है कि जो भी स्ट्रिंग आप यहाँ लिखते हैं, जैसे एक यू स्टडी लिखा है आपने, तो वो किस में कॉपी हो जाएगा, ts1 के str में। दिस इज योर str, है ना। तो इसमें ये क्या करेगा, AKUSTUDY इस तरह से कॉपी कर देगा, है ना, सारे कैरेक्टर को एरे में। और उसके बाद यहाँ क्या किया आपने, ts1, जो भी ts1 है वो किस में कॉपी कर दिया, ts2 में। यानी कि यहाँ पर भी क्या लिखेगा, AKUSTDUDY ऐसे करके, है ना। तो एक कैरेक्टर एरे को दूसरे कैरेक्टर एरे में इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा। अब ये क्या है, ts1.str0, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आइए आप, इसके फर्स्ट कैरेक्टर में यह इत्तेफाक से ए ही इसमें कॉपी हो रहा है तो होने दीजिए। लेकिन यहाँ खास क्या है कि %ts2str दिया है, तो ये प्रिंट करना है। तो इस चेंज तो इसमें हुआ, हालांकि चेंज कुछ नहीं हो पाया, ए में ही रह गया। लेकिन आपको जो आउटपुट आ रहा है वो किसका आ रहा है, ts2 का आ रहा है, ठीक है। तो ts2str में क्या है, ये देखिए, ये कंट्रोल स्ट्रिंग s जो अगर आप देते हैं और कैरेक्टर एरे का नाम यहाँ देते हैं, तो ये एरे के फुल कैरेक्टर को प्रिंट करता है। इसके कारण इसमें फुल कैरेक्टर क्या लिखा हुआ है, AKU स्टडी। तो इसका जो आउटपुट होगा वो निसंदेह क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी होगा इसका आउटपुट, ठीक है। तो ये लगभग बच्चों ने सही ही किया था। इसमें भी देखिए बहुत कम बच्चों का गलती हुआ है। तो इसमें क्या है आपका, स्ट्रक्ट पॉइंट। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि भाई कोई पॉइंट है, अब यहाँ जैसे P1 आपने बनाया, तो P1 जब मेमोरी लोकेट होगा तो ये XYZ तीनों के लिए मेमोरी लोकेट करेगा, है ना, XYZ। तो अब क्या है कि ये XYZ यानी कि 240 आपका इनिशलाइज हो गया। इसमें प्रिंट क्या करना था आपको, तो यहाँ बस आपको थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि पहले y को प्रिंट करना है। y में क्या है आपका 4, तो पहले 4 प्रिंट होगा, उसके बाद z में क्या है आपका 0, और उसके बाद x को प्रिंट करना है। तो इस तरह से ये 402 आपका आउटपुट आएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से रहने के बाद थोड़ी सी चौकन्ने होकर के इस तरह के सवाल को बनाने की आदत डालें, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके यूनियन का, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये भी। स्ट्रक्चर के अंदर आपका यूनियन बनाया गया है, ठीक है। तो एक बात तो तय है कि स्ट्रक्चर का, और अच्छा इसमें पूछा गया है कि आपका कितना बाइट मेमोरी एलोकेट होगा। इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये जानना आपको चाहिए, यूनिवर्सिटी के लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से, हम हर तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से रख करके आपके लिए सवाल लेकर आते हैं ना। तो यहाँ देखिए ये जो शॉर्ट एस है, अच्छा इसमें दिया हुआ था सवाल में कि किसमें कितना मेमोरी बाइट कंज्यूम होगा। तो जैसे देखिए शॉर्ट के लिए इसने दे रखा था आपका क्वेश्चन में 2 बाइट कंज्यूम होगा मेमोरी, है ना। मैं लिख देती हूँ, इसमें लिखी नहीं हूँ। शॉर्ट के लिए 2 बाइट आपका गिवन है प्रश्न में। ये 2000, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है शायद,
2002 में आया था, ठीक है। और उसके बाद ये फ्लोट के लिए मेमोरी लोकेशन आपका दिया हुआ है 4 बाइट, और ये आपका दिया हुआ है शॉर्ट फ्लोट लॉन्ग के लिए 8 बाइट, ठीक है। तो ये मेमोरी का साइज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो देखिए शॉर्ट में आपका लिखा हुआ है कि 2 बाइट लेगा, तो इसमें एक शॉर्ट के लिए 2 बाइट है, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैम 10 हो जाएगा। तो बस अब देखिए स्ट्रक्चर का जो मेंबर होता है उसके लिए तो मेमोरी लोकेट होता ही होता है। अब बात रही यूनियन की, तो यूनियन में तो भाई सबके लिए मेमोरी नहीं लोकेट होता है कि नहीं। तो यूनियन में देखिए मेंबर कितना है आपका, एक फ्लोट है और दूसरा लॉन्ग है ना। ये सवाल तो ठीक लिखा है ना मैंने, बिल्कुल सही है। तो एक फ्लोट है और दूसरा क्या है आपका, लॉन्ग है। तो इसमें जो बिगर मेंबर होता है उसके लिए मेमोरी लोकेट होगा, है ना। तो देखिए फ्लोट के लिए कितना है 4 और लॉन्ग के लिए कितना है 8, तो 4 और 8 में से किसी एक के लिए मेमोरी लोकेट होगा, तो वो किसके लिए होगा, 8 के लिए, है ना। तो इन दोनों में से दोनों का नहीं होगा, सिर्फ इन दोनों में जो सबसे बड़ा है उसका होगा, तो उसी को दोनों शेयर करेगा, इसी को यूनियन कहते हैं ना अपन। तो यहाँ पर देखिए 10 + 8 कितने हो गए, 18 बाइट्स आपका ये इसका आंसर होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर में सारे मेंबर के लिए मेमोरी लोकेट होता है, जबकि यूनियन में सिर्फ एक मेंबर के जो सबसे बड़ा होगा और उसी को वो सब कोई शेयर करता है ना। तो इस पर मैंने बहुत अच्छे से बेसिक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट लगे तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लें, नहीं तो ये तो बहुत सिंपल है। ये गेट में आया हुआ सवाल था, तो ये आपको भी अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा सारा सवाल आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वीडियो को लगातार देखते रहें, और मैं आपके लिए बहुत जल्दी नए टेस्ट के साथ हाजिर होंगी, और तरह तरह का मैं वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो आप उसको देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और अपना सहयोग हमको आप कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जरूर देते रहें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।